अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीआरओ को कैसे क्लियर किया जाता है। ये सवाल आमतौर पे बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि किसी शख्स के ऊपर गलती से या किसी दुश्मनी में या किसी वजह से भी एफआईआर कट गई। अब वो सीआरओ में एंट्री हो चुकी है, वो एक्विट भी हो गया, लेकिन जब लाइसेंस बनवाने जाते हैं और एंटीसीडेंट चेक होते हैं तो फिर वो सीआरओ में नाम ज़ाहिर हो जाता है। तो इसको कैसे क्लियर कराया जाए, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। और जो लोग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और खुदा न खास्ता उन पर कोई एफआईआर या इस तरह के मुकदमात सही या गलत बने हुए होते हैं तो उनके जहन में ये सवाल आता है और उनके पास ये परेशानी उनको दरपेश होती है। तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये याद रखिए कि सीआरओ में अगर एक दफ़ा एंट्री हो गई है किसी शख्स के नाम, अगर किसी शख्स का नाम किसी एफआईआर में या किसी केस के अंदर सीआरओ के ऊपर रजिस्टर हो गया, यानी कि उसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उसके अंदर इंदराज हो गया है उसका, तो ये याद रखिए आप इसमें लाखों, हज़ारों या करोड़ों रुपए भी दे दें, ये नाम डिलीट नहीं होता उसमें से, और ये उसमें मौजूद रहता है। हाँ, इसमें अपडेट्स होती हैं। अपडेट्स का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स एक्विट हो गया था तो वो चीज़ उसमें ऐड हो जाती है कि ये एक्विट हो गया, लेकिन उसके लिए उसका ऑर्डर वहाँ पेश करना ज़रूरी होता है। सीआईए का एक डिपार्टमेंट है सीआरओ का पूरा, वहाँ पे जाके उसे पेश करना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स के ऊपर एफआईआर कटी और वो उससे एक्विट हो गया या एफआईआर क्वाश हो गई यानी ख़त्म कर दी गई, या किसी क्लास में भी उसे निकाल दिया गया, तो उस सूरत में भी अगर वो लाइसेंस अप्लाई कर रहा है तो उसे ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जो उसका बरीयत का ऑर्डर है, उसको साथ में अटैच करना होगा। और इनका केस जब होम डिपार्टमेंट जाएगा तो वहाँ पे ख़ास तौर पे इसको चेक किया जाएगा कि ये ऑर्डर असली है, नकली है, और वो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर जो होती है उसमें मोहरें लगी हुई होती हैं। क्रिमिनल चूँकि मैटर्स के अंदर टिकट नहीं लगते, मोहरें लगती हैं, तो वो मोहरें लगी होती हैं, डेट होती है बाकायदा कि ये सर्टिफाइड कॉपी है जो कि कोर्ट से इशू हुई है, वो साथ में लगाना लाजमी है। और उसके बाद अगर उसका क्राइम इतना हीनियस नहीं था, यानी कि उसमें कोई संगीनियत नहीं थी क्राइम के अंदर, और इसकी इन्वॉल्वमेंट अगर फ़र्ज़ करें संगीन क्राइम था और इसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस सूरत के अंदर उस शख्स को लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। इसमें ये फैक्टर कि बरीयत हो जाए ये लाजमी है। दूसरा ये कि थोड़ा टाइम गुजर जाए, कम से कम 2-3 साल 4 साल के बाद इंसान जाए तो बेहतर है। ये नहीं कि अभी एक्विटल हुआ, बरीयत हुई, ऑर्डर आया और आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। हो सकता है कि इशूइंग अथॉरिटी सिर्फ इस बात पे रिजेक्ट कर दे लाइसेंस कि हो सकता है कि भाई उस शख्स को दुश्मनी हो, अब लाइसेंस उसे मिलेगा और जाके अल्लाह ना करे वो एक और गलती कर बैठे, वो किसी की जान ले ले या दुश्मनी निकाल ले किसी से, तो इस सूरत में भी लाइसेंस इशू नहीं होगा। सबसे पहली बात जिससे मैंने आगाज़ किया था, अख्ताम भी उसी पे कर रहा हूँ, कि सीआरओ में से नाम कभी भी रिमूव नहीं होता। सीआरओ में एक दफ़ा नाम आ गया और उसकी एंट्री हो गई तो उसके बाद उसमें से रिमूवल नहीं होता, मरते दम तक रिमूवल नहीं होता, और जब तक वो रिकॉर्ड मौजूद है अथॉरिटीज़ के पास तब तक वो रिमूव नहीं होता। हाँ, उसमें अपडेट्स होती हैं, और सीआरओ में नाम आ जाने से का मकसद ये नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए वो डिसेबल हो गया कि लाइसेंस वगैरह नहीं ले सकता। सिर्फ उसमें सूरत यही है कि क्राइम की संगीनियत ना हो और उसमें जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट से वो बरी हो गया उस केस से, और सर्टिफाइड कॉपी वो लगाएगा, उसके बाद उसे इशू हो जाएगा। उम्मीद है कि इसको मैंने तफसील से आपको बता दिया है, आपके गोशगुजार किया, आपको यकीनन फ़ायदा होगा इसका। आखिर में एक पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं वीडियो में जो बातें करता हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ, तो मेरा अंदाज़ ज़रा सा पढ़ाने वाला होता है। मैं बैकग्राउंड मेरा रहा है पढ़ाने से, ताकि मैं हैमर कर दूं उस शख्स के जो सुन रहा है वो उसे याद हो जाए वो चीज़। काफ़ी लोगों को ये चीज़ इरिटेट करती है, तो बड़ी माजरत, आप वो चीज़ स्किप कर दिया करें, आगे से वीडियो देख लिया कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।